हरियाणा में रोहतक ने विकास की एक नई लकीर खींची है। अगर विकास की बात होती है हरियाणा के भीतर तो रोहतक का नाम सबसे पहले आता है, और इसलिए आता है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के रहने वाले हैं और उन्होंने रोहतक को एक नई सूरत दी है, एक नई तस्वीर रोहतक के भीतर बनाई है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि रोहतक में नई लकीर विकास की किस रूप में खींची है और 10 सालों के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। सबसे पहले तो मैं ताऊ के पास जाऊँगा। ताऊ, मैं सबसे पहले समझना चाहता हूँ कि 10 सालों के भीतर बीजेपी ने रोहतक का विकास कैसा किया है। रोहतक सबसे नीचे डाल दिया, पहले सबसे नंबर 1 पर था ये, अब सबसे नीचे चला गया है। सबसे नीचे चला गया, ऐसा क्या हो गया कि सबसे नीचे चला गया? नहीं हुआ यहाँ सारी हुड्डा की जो बने हुए हैं उन वे भी रिपेयर ना हो रही, सड़क वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। और पानी का भी दिक्कत रहती है, यहाँ सारा गंदा पानी आता है कॉलोनिया में, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। बिजली नहीं आती कोड्डा भी ना पानी आंदा। हाँ, हमारे कॉलोनी माता दरवाजा है, जाके देख लो, कति ना बिजली आंदी ना पानी आंदा। कति यार इतने बूंदे खड़े हैं, पैदल भी ना चला था, साइकिल मोटरसाइकिल तरह ही बाढ़ में। बीजेपी कह रही कि बिजली जी 24 घंटे आ रही है हरियाणा। कुछ नहीं करी जी, झूठी स्थान बढ़ा दिया हिंदुस्तान की, झूठी स्थान कर दिया है हिंदुस्तान। झूठी स्थान के नाम से मशहूर हो जाएगा अभी हिंदुस्तान। झूठी स्थान के नाम से हो जाए? झूठी स्थान बना दिया है कति। ये खट्टर बोल रहे हैं कि खट्टर मरी गया पर डर था वैस कॉलेज में, GMS में एडमिशन लिया था इन्हें, मनोहरी का हारते वैस कॉलेज की बात है ये। और क्या मुद्दे हैं ताऊ हरियाणा में और रोहतक में? मुद्दे जो ये उठा बताना रहे ना, जो कांग्रेस बताना रही है, कांग्रेस ने कराया क्या 70 साल सारा राज, कांग्रेस की देन है सारी। अरे झूठी स्थान बनाने ला रहे हैं, एक बात की लाख बना दो सच्चाई हो जाएगी। 10 सालों में हुड्डा ने क्या विकास किया रोहतक में? हुड्डा ने तो सारा विकास हुड्डा का कराया उड़ा, यो चौटाला आवा था दिल्ली से, जब ने बोला कहाँ आ गए, बोला और चंडीगढ़ आ गए, बोला चंडीगढ़ को ना रोहतक है ये। कुछ और लोग हैं, आपसे बात समझ, आप बताइए कि रोहतक में 10 साल में कितना विकास हुआ हुड्डा के साहब के वक्त में? हुड्डा के वक्त में बहुत बढ़िया विकास हुआ जी, ज़्यादा रोड अब तो थेगड़ी भी नहीं लगती जी, फूटे पड़े हैं, पानी की निकासी भी नहीं है। किसानों का क्या मुद्दा है रोहतक में? किसानों का तो कुछ नहीं करे इन्हें जी, फाटक पर और बैठाए रखे 1-1.5 साल बॉर्डर पे। अच्छा, कुछ नहीं करे जी किसानों का, कुछ नहीं किया है। तो 10 सालों में रोहतक में कुछ नहीं हुआ है। कुछ और लोग हैं, उनसे समझेंगे। आप बताइए कि 10 सालों में रोहतक में क्या हुआ है? रोहतक में कुछ भी ना पीछे न गया है, ना सफाई हो रही, ना लाइन में लगा रखे हैं कि तो परिवार पहचान पत्र है कि ID है, सारी गलत हो रही है, लोग लाइन में लग रहे हैं। विकास का परेशानी और बढ़ रही है, बेरोजगारी है वह बढ़ी है, और वही ना कोई, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है रोहतक? भाई हम तो कांग्रेस के हैं सदा से, तो हम तो उससे जीता वहाँ। अच्छा, तो और भी देखिए हुक्का पी रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताओ जी, क्या रोहतक क्या मांग रहा है इस बार? रोहतक जी केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार मांग रहे हैं। कांग्रेस सरकार मछली तड़फा करे ना, पानी के बगैर इस तरह तड़प रहे हैं लोग। हुड्डा सरकार आने की इतनी वेट कर रहे हैं, समुद्र की तरफ पानी भी आएगा और मछलियां भी जैसे पानी मिल जाएगा, इस तरह से है जी। कांग्रेस की बहुत ठंडी वेट कर रहे हैं और खूब तैयार है लोग, बहुत अच्छा वो चल रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात आप बताओ कि 10 सालों में बीजेपी ने रोहतक के भीतर क्या किया है? बीजेपी ने 10 साल में रोहतक के अंदर कुछ भी नहीं किया। जो रोड बने हुए थे ना हुड्डा साहब की देन में, 3-3 बाईपास गए हुए हैं, थेकड़ी भी नहीं लगाई, एक वो नहीं लगाया, टाका रोड टूट गए तो बारिश में। क्यों नहीं लगाया? इतना बस पता नहीं, कुछ नहीं कर रही, भगवान जाने इन्होंने क्या नसीब में इनके, कुछ कर ही नहीं रहे। पानी देख लो अब तक गंदा आ रहा है, अब भी नहीं संभाल रहे इलेक्शन टाइम पे पानी को। इन्होंने कहा तो बहुत विकास किया है पूरे हरियाणा का। इस तो झूठ के में सही नहीं, पानी देखो कितना गंदा आ रहा है, ये कह रहे बहुत अच्छा पानी आ रहा है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। आप बताओ जी, क्या मुद्दा है? आपने तो कांग्रेस का पंजा लगाया। हाँ जी, हम जी कांग्रेस को लेना चाहते हैं जी, वो भूपेंद्र हुड्डा को लेना चाहते क्यों हैं। लाना चाहते हो? क्योंकि जी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है जी, इसके लिए हम कांग्रेस को लेना चाहते हैं। युवा बेरोजगार हो रहे हैं,
हाँ जी। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आप बताओ जी। हाँ आप बताओ, आप तो युवा हो। हाँ बताओ क्या मुद्दा है रोहतक में? रोहतक ही नहीं जी, पूरा हरियाणा बीजेपी सरकार से दुखी है। बीजेपी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे ला दिया। हुड्डा साहब का राज था जब हरियाणा नंबर 1 पे था। बीजेपी सरकार ने सीटी जैसी बीमारी लाकर युवाओं का दिल तोड़ने का काम किया। अब जब बीजेपी सरकार बनी थी, जब बीजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हर छठे महीने सीटी की परीक्षा होगी, लेकिन 3 साल हो गई हैं अब तक कोई परीक्षा नहीं ली है। और कम से कम भी 68 एसडीएम लगाए हैं, उनमें से 62 एसडीएम हरियाणा के बाहर के हैं। तो हम हरियाणा, रोहतक ही नहीं पूरा हरियाणा बीजेपी सरकार से हिसाब मांग रहा है जी कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों है। जब हरियाणा में युवा हैं, आपको भी वोट चाहिए होती है बीजेपी सरकार को, जब तो ये हरियाणा में आ जाती है। लेकिन अब वोट नहीं जब वो बन जाते हैं, जब हरियाणा का कोई हाल नहीं पूछ रहे हैं। हर युवा दुखी है जी, किसान मजदूर। मेरा गांव कटेसरा गांव है, कलानौर हल्के में पड़ता है। अभी तक किसान, बारिश हो रही है चौमासा में, अभी तक भी पानी नहीं आया। किसान फांसी पे मर रहे हैं लटक लटक के, क्योंकि पानी नहीं है, फसल है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है बीजेपी सरकार ने जिसका कोई भी ठिकाना नहीं है। हर व्यक्ति दुखी हो रहा है जी। अब मैं पूछना चाहता हूँ युवाओं के, हर युवा की तरफ से कि अग्निवीर जो 4 साल की कर दी है, उस पर मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप भेज के देखो अपने बच्चों को बॉर्डर पे, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। मेरा दोस्त लगा 20,000 रुपये सैलरी मिली है उसको, उसमें कैसे गुजारा होगा? ये पूरा हरियाणा हिसाब मांग रहा है। अमित शाह कह रहे थे यहाँ पे आके कि हम कांग्रेस सरकार हमें दे 10 साल का हिसाब, हम मांग रहे हिसाब। अरे कांग्रेस सरकार से हिसाब क्यों मांग रहे हो? हरियाणा की जनता के सामने आओ, हरियाणा की जनता के बीच में आके वो बताएंगे आपको क्या हिसाब होता है। और क्या आप वोट पड़ेंगे? मतदाता होने हैं जी 5 तारीख को, और 8 तारीख को इलेक्शन रिपोर्ट आएगी। 5 तारीख को जब भी वोट पड़ेंगे तब हम बताएंगे कि अमित शाह को हिसाब क्या होता है और हरियाणा सरकार हिसाब किस प्रकार देगी आपको। मोदी और अमित शाह और खट्टर तो कह रहे हैं कि बहुत रोजगार दिया है, बहुत विकास। रोजगार दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं एक बार धरातल पे आके देखो रोजगार मिले किसको है धरातल पर। जब आपको, अब मैंने, मेरे साथ के युवाओं ने जब परीक्षा पास की थी, उससे पहले 3 साल पहले हो लिया था सीईटी। अब सीईटी हमारी तरफ से ये रोज परीक्षा निकालते हैं, कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं भर्तियों को, और अभी तक परीक्षा, अब उनका क्या कसूर है? हम तो दे ही नहीं सकते। हमारे लिए तो चाहिए हरियाणा में ये 10 लाख वैकेंसी निकाल दो। जो बच्चे 3 साल से पास आउट हुए उनका हिसाब कौन देगा? मोदी देगा, मनोहर लाल खट्टर देंगे या अमित शाह जी देंगे? उम्मीद है आपको इस बार? अब तो जी हमें उम्मीद सिर्फ एक ही बची है। अब हमें उम्मीद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बची हुई है, और हमारे चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि हम तो अभी तक जी, अब तो उनके ऊपर ही उम्मीद है। सांसद बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा और MP भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से उम्मीद है। जी आपका क्या नाम है? आप अपना नाम बताओ। विजेंद्र। विजेंद्र जी, ये बताओ रोहतक में 10 साल में बीजेपी ने कितना विकास किया है? कुछ नहीं किया जी। वो तो कह रहे बहुत रोजगार दिया, विकास किया है। दिया, भट्ठा बैठा दिया जी। क्या भट्टा बैठा दिया? कोई काम ही नहीं हुआ जी। क्या काम नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं किसी प्रकार का जी। महंगाई है कि नहीं मुद्दा है? महंगाई तो आसमान छू गई जी। हाँ जी। बताओ क्या नाम है आपका? सत्यवान मोर। ये बताओ कि इस बार किसानों का मुद्दा है हरियाणा में? किसानों का मुद्दा 800 ऊपर तो मरवा दिए भाई मोदी ने। खट्टर न मरवा दिए, ये भी नायब सैनी मारने लग रहा है बड़का ने, झूठ बोल बोल के ने। मैं तो विनाश नहीं पूछता हूँ 10 साल में कितना विनाश करे वो गणवास को, विकास की तो छोड़ हैं भाई। और 60 से ऊपर सीट हैं, एक तरफा इलेक्शन है, ये झूठी सरकार है। 10 साल झूठ बोले, आपस में लड़ाया, जाति पाति का नहीं, इतना विनाश कर दिया आपस में भाईचारा का कि ये ख़त्म करने में कई सालों ख़त्म हो जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार आएगी, पीछे भी विकास करा था और आगे भी विकास की गंगा बह होगी। और ये अग्निवीर फलाना धकड़ा लोगों को, बच्चों की उम्र भी निकाल दी, न वो नौकरी के लायक रहे। बच्चे पढ़े लिखे, माँ बाप पेट पट्टी बांध के पढ़ाता है उनको कि भाई चलो लड़का अच्छी नौकरी पर लगेगा। इन नौकरी वाला सिस्टम बंद कर दिया, पोर्टल खोल दो, दुनिया को लाइन में रखा 10 साल। कदे नोटबंदी, कदे पोर्टल पर फैमिली ID, किसी पेंशन काट दी, किसी राशन कार्ड काट दिया। तो विनाश तो मैं गिना सकता हूँ कितने का होगा बोल 10 साल में। विकास का तो मेरी नज़र में तो कोई काम नहीं कराया इन्हें। विनाश कराया इन्हें, विनाश किया। अब पब्लिक जो है, एक तरफा इलेक्शन होगा, 65 से 70 सीट कांग्रेस की आएंगी। एक बात तो मोदी जी, अमित शाह, खट्टर, हाँ झूठे, सारे झूठे, दाप के झूठे, जो कह रहे ना झूठे, ये माँ झूठे। अच्छा एक बात और आप बताओ कि इस बार उम्मीद कांग्रेस से है? बिल्कुल 100%, 100 नहीं 105%।
और 60 से 70 सीट। तो 60 से 70 सीट और इनका कहना, हाँ, और एक तरफा बच्चों को नौकरियां भी मिलेंगी, विकास पीछे भी करे हुड्डा साहब न आगे भी करेंगे। तो हुड्डा साहब से इनको उम्मीद है। और इस वक्त आपको हम बता दें कि कई और लोग भी हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है भाई। आप रोहतक के रहने वाले हैं। ये बताओ क्या मुद्दा है रोहतक पे? मुद्दा रोजगार का है। रोजगार में सारा भ्रष्टाचार है। अभी एचपीएससी का जो मेंबर थे, अध्यक्ष थे नागर साहब, उसके ऑफिस में नोटों से भरा बंडल मिला। ठीक है, अब ये खर्ची पर्ची का कहते हैं, खर्ची पर्ची तुम खुद करते हो। अच्छा, दूसरा है जी विकास का। रोहतक का हाल देख लो, इनके पास सड़कों पर जो गड्ढे बने हुए हैं उनको ढकने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, वो गड्ढे नहीं भरे जाते। 5 से 7 साल हो गए, अब तक वो एक थेकड़ी लगा दे है, फिर बंद कर दे है। ठीक है जी। अच्छा, फिर है जी विकास में अपने रोहतक में कलानौर में भी ऐसा ही हाल है। ठीक है जी, भ्रष्टाचार का हो गया। अच्छा जी, पानी की समस्या होगी, पानी भी नहीं है। ठीक है जी, नहरों में पानी नहीं है। बिजली की समस्या होगी, बिजली भी 1 घंटे जाओ, किसी का बिल 1000 लाख रुपया हो, किसी का 2 लाख रुपया हो है, उनको ये नहीं पता क्या बिल भेजना है। लेकिन बीजेपी तो कह रही जी हमने बड़ा विकास किया है, रोजगार हमने खत्म कर दिया, महंगाई खत्म कर दी, हमने युवाओं को नौकरी दे दी, महिलाओं को जो है सस्ता सिलेंडर दे दिया। युवाओं को पता क्या भाई साहब, ये कौशल रोजगार के तहत दिया, उसमें आरक्षण है नहीं है। लाखों युवा भर्ती कर दिए। ऐसी समाज कहाँ जाएगा भाई साहब? वो उनको आरक्षण बिना आरक्षण के बैकडोर से भर्ती कर दिया तो भ्रष्टाचार नहीं कहलाएगा। आपका अधिकार है, अगर मुझे वहाँ पर बैठा दिया जाए तो आपके साथ अत्याचार नहीं होगा। वो दलित समाज कहाँ जाएगा? उसके समाज से आते हैं। मैं ऐसी समाज से हूँ। आप दलित समाज से आते हैं, तो राहुल गांधी जो संविधान की बात कर रहे हैं वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल सही है। वो संविधान अगर इन्होंने तो स्पष्ट कहा था, अगर हम मेजोरिटी में आ जाएंगे तो हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर मेजोरिटी में आ जाते तो कर भी देते। ये तो हमारा और आपका सबका सहयोग से मेजोरिटी में नहीं आ पाए, तो उनको पता है वो क्या नाम है उसका, कर्नाटक वाले भी और दूसरे क्या नाम उसका नीतीश कुमार को भी उसने पल्ले के साथ बांध के रख लिया। नहीं तो अपने सीधा एससी समाज से आते हैं। और आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार अगर 400 पार हो जाती तो संविधान बदल जाता। राहुल गांधी जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने एक मुद्दा और उठाया, उन्होंने उठाया डोंकी का। अब एक बात देखो, सरकार क्या करती है, सरकार का काम क्या है कि रोजगार को, युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार देना। ये ठीक बात है ना। अब सरकार क्या कर रही है कि अपने ही प्रदेश के युवाओं को इजराइल भेज रही है, जहाँ युद्ध चला हुआ है। अरे बेशरमो, शर्म करो यार कुछ। यहाँ रोजगार देना चाहिए, यहाँ सृजन करना चाहिए आपको, और आप वहाँ बाहर भेज रहे हो विदेश। बाहर वाले ये सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ ना आए। ठीक है, मैं खुद मलेशिया में 6 महीने रह के आया हूँ कोरोना काल में। वहाँ इतना बुरा हाल है, विदेश अपने दूसरे जो देश के आते हैं उनके साथ अत्याचार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई इज्जत नहीं। लेकिन हमारे देश के फिर भी जाते हैं बेचारे, सिर्फ बेरोजगारी में ना। अगर हमें यहाँ रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा तो कौन जाएगा बाहर? कोई नहीं जाएगा जी। अब यही हाल है, प्रदेश सरकार निठल्ली है, निकम्मी है। जो डोंकी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है, वो यूएस गए थे, वहाँ पे लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उनके परिवार वालों से मुलाकात की। तो क्या हरियाणा में डोंकी का मुद्दा बहुत बड़ा है? भाई साहब बहुत बड़ा है। आप करनाल डिस्ट्रिक्ट है हमारा हरियाणा का ही, वहाँ जाके देखो, या तो लुधियाना था पूरे देश में नंबर 1 जो डोंकी करता था, वो कबूतरबाजी करता था। अब उसको पछाड़ के करनाल आ गया हरियाणा में। और करनाल के साथ साथ जितने भी लगते क्षेत्र ना, फतेहाबाद है, सोनीपत है, ठीक है जी, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, और वहाँ जाके देखो अब लाडवा एक वो है कस्बा, छोटा सा कस्बा है, 17 से 18 हज़ार की वोटिंग है उसकी। वहाँ पे 250 से 300 ये आइलेट्स वगैरह के इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो बेरोजगारी का कारण नहीं है। अगर हमारे समाज को, हमारे युवाओं को यहीं रोजगार मिल जाएगा तो बाहर कौन जाएगा? ठीक है, कौन घर से निकल के खुश है? कोई है? लेकिन मजबूरी है सबकी। प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि इनको, प्रदेश सरकार ये चाहती है कि सबको यूं ही गुलाम रखे। ठीक है, और कुछ नहीं, और कोई मुद्दा नहीं इनके पास। ये सिर्फ उम्मीद किससे, आप ये बताओ, इस बार आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस से। कांग्रेस आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी।
हाँ, पूर्ण बहुमत के साथ भाई साहब। दलित समाज जो है कांग्रेस के साथ। बिल्कुल कांग्रेस के साथ है। दलित समाज ने देख लिया, ये सिर्फ इनका यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वोट दिया और फिर लात मार दी बस। वोट दिया और लात मार दिया। आपका क्या नाम है भैया? राहुल भाई साहब। राहुल, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। इस बार क्या मुद्दा है ये बताओ हरियाणा? रोजगार का और किसानी का। किसानी का मुद्दा है, किसानों का बड़ा मुद्दा है। मुद्दा बहुत बड़ा है। अच्छा, तो 10 साल में रोहतक में कितना विकास कांग्रेस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने कितना किया? जो किया उसी पे खा रहे हैं, कांग्रेस ने जो किया उसी पे खा रहे हैं। अब तक किया क्या इनने? कुछ भी नहीं किया। किसान है, मास्टर है, डॉक्टर है, सब रोड पे घसीट घसीट के पीटा इनने। सरपंच है, सामाजिक गांव के समाज वाले लोग जो सरपंच बनाते हैं उनको घसीट घसीट के पीटा। नहर होगा, अब देख लो, नहर पानी नहीं आ रहा था नहरों में। धान की फसलों की नू बर्बाद होगी लोगों की। ये क्या है? ये इन्हीं का तो है। खेल तो खेल रहे हैं हमारे साथ, किसानों के साथ, और क्या कर रहे हैं? रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार, नौकरी सही नहीं, नौकरी तो कहीं भी नहीं है। अब यही मुद्दे हमारे पास। खेल का बदला लेंगे या क्या करेंगे? बहुत तगड़ा लेंगे इनके साथ। अब इनको खेला ही दिखाएंगे। दिखा दिया था पहले भी, कुछ लोग चले गए इनके साथ मिल गए थे। अब की बार ऐसा नहीं होने देंगे, निर्दलीयों को भी नहीं फटकने देंगे पास। हाँ, खेला जनता करेगी। हाँ, खेला जनता करेगी। इनको देखने को मिल रहा है ना, गांव में बढ़ रहे हैं, निर्दलीय भी जा रहे हैं, कहाँ घुसने दे रहे हैं? नहीं घुसने दे रहे ना। आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? नरेश गांव गुरानी से, युवा जिला अध्यक्ष। आप ये बताओ कि इस बार हरियाणा में क्या मुद्दा है? हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा है। युवा में बड़ा जोश है, बेरोजगार हैं बिल्कुल। युवा सब विदेश जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। कुछ सरकार, कुछ ये बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। युवा की आस है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ताऊ, क्या नाम है आपका? उमेद सिंह। तो ताऊ बताओ, क्या माहौल है रोहतक में? रोहतक में एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। क्यों कांग्रेस का क्यों है? भूपेंद्र हुड्डा ने इतना विकास कार्य करवाए कि यहाँ हर तरह की सुविधा दे रखी थी। उसके बाद 10 साल में कोई भी विकास नहीं रोहतक शहर में हुआ किसी किस्म का, और ना कोई नौकरियां में मिली किसी को, ना कुछ और यहाँ। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 10 साल में बहुत विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। बाहर निकल के देखो, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। सिविल हॉस्पिटल में जाके देखो, कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। 2-2 डॉक्टर बैठे हैं, 2-2 हज़ार मरीज आ रहे हैं। किसी किस्म की दवाइयों की कोई सुविधा नहीं, और किसी किस्म का सीवरेज सिस्टम नहीं। पानी सारा गंदा मिल रहा है पूरे शहर को। 10 साल से पानी की सुविधा, किसी वाटर वर्क्स पर पानी नहीं है, गाँव का भी में भी नहीं, शहर में भी नहीं। और ये जो फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र, इसने लोगों को बड़ा परेशान कर रखा है। दुनिया भर के पैसे लूट खसोट चल रही है दफ्तरों में। कच्चे कर्मचारी लगा रखे हैं, वो रोजाना लूट खसोट कर रहे हैं। तो ये आप बताओ कि इस बार किसानों का भी मुद्दा है रोहतक में? बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का। किसानों को बहुत परेशानी कर रखे है। जो ये 750 किसान वहाँ मरे हैं, वो सारे खेती करने मजदूर वो मेरे मिले हैं। इन्हें कोई सहानुभूति नहीं की, उनकी कोई आर्थिक मदद नहीं की। और मदद नहीं की। हाँ ताऊ, क्या राम राम, क्या हाल है? इधर आ जाओ। ठीक है, कहाँ से आ रहे हो? ठीक है। मैं भिवाड़ी से। भिवाड़ी से? हाँ, भिवाड़ी। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? चुनाव का मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी बहुत है। बीजेपी कह रही बहुत विकास किया है। बीजेपी तो कह दो विकास तो सारा करे। अच्छा, धरातल पर तो क्यों दिखा नहीं करे विकास तो। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस सरकार आओगी। कांग्रेस की आओगी। तो कांग्रेस से हुआ है। ये दलाल है, वित्त मंत्री है, हारेगा। मोदी जी का जादू नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, जादू नहीं चलेगा। बहुत चल लिया 10 साल, बहुत चल। हुड्डा का चलेगा, हुड्डा का चलेगा। अच्छा, मोदी का चल लिया 10 साल का चल लिया। भिवानी से आ रहे हो और भिवानी से जादू चलेगा क्या? हाँ, हुड्डा का चलेगा। आप जी, क्या नाम है आपका? सुरजीत हुड्डा। सुरजीत, हाँ। तो क्या माहौल है सुरजीत हुड्डा यहाँ पर? बस भूपेंद्र हुड्डा बनेगा। क्यों? यो ही मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छे काम करे, पहले भी अच्छे काम किए थे, और विकास के भी, हर तरह किसानों के, सभी के। और 10 साल में बहुत ही तंग हो ली जनता। कोई काम नहीं किया, न कोई विकास नहीं किया। क्या काम नहीं हुआ ये बताओ? कुछ भी नहीं हुआ ना, क्या नहीं हुआ। इन रोड जो हुड्डा साहब ने रोड बनाए थे, उनका थेगड़ी भी नहीं लगी इनसे बनाने की, तो बात दूर है। क्या मुद्दा इस बार है रोहतक में? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के साथ अत्याचार, अच्छा ये सब है जी। मैं ज़्यादा वाइड नहीं देना चाहता। मेरा अपना खुद का मुद्दा ये है, मैं हूँ एक कैंसर पेशेंट, और मोदी जी ने अपनी स्कीम लॉन्च कर रखी है, आयुष्मान कार्ड। 5 लाख का बीमा फ्री, इलाज कहीं भी कराओ। मेरे पास आयुष्मान कार्ड है और मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा। PGI रोहतक में नहीं हो रहा,
और न ही मेरा आरसीसी हॉस्पिटल जो जाट भवन के पास है और पॉजिट्रॉन में गया था, वहाँ आयुष्मान नहीं चल रहा। मेरे को ऑपरेशन की सख्त आवश्यकता है। पीजीआई हॉस्पिटल ने मेरे को 13 फरवरी का टाइम दिया है। क्या चौथी स्टेज के कैंसर पेशेंट के पास 5 महीने की जीने की आवश्यकता है, जो बीमारी और पैन हो पूरा? उन्होंने मेरे को ये बताया तुम्हारा ये रद्दी के भाव का कागज है, आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा जी। अगर कहीं चल रहा है, वो कोई बीजेपी का आदमी देख रहा है इसको, अपने आयुष्मान को। गांव मेरा पाकसमा, जिला मेरा रोहतक है, प्रदीप कुमार मेरा नाम है। मेरे से संपर्क कर सकता है 98 177 55 144। मेरा इलाज करवा देंगे इस 5 लाख के बीमे में। एक बात आप बताओ तो इस बार क्या सोच रहे हो आप लोग? मेरे यह सोच है, अब मेरे को जीने की इच्छा यही है, बदलाव। 8 तारीख को बदलाव हो रहा है। बीजेपी जा रही है, कैंसर और कांग्रेस आ रही है। हुड्डा साहब, कुछ युवा मिले, कुछ बुजुर्ग मिले, उनका ये कहना है कि मुद्दा खासतौर पे इस बार बदलाव का है। लेकिन रोहतक के भीतर हम आपको बताएंगे, क्योंकि इलाका जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और कहा जाता है कि रोहतक के क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तूती बोलती है। 9 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हैं और 9 में जो है पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने भी लगा दी है और कांग्रेस ने भी लगा दी है। जनता को तय करना है कि कौन बाजी यहाँ से मारता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18।